अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर दोस्त पूछते हैं, नुस्खे पूछते हैं। नुस्खे का मसला कोई नहीं है। असल बात है कि आज मैं जो आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि इंशाल्लाह कभी बीमार नहीं होंगे अल्लाह के फजल व करम से। पहली बात, नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अपना लेंगे तो इंशाल्लाह बीमार नहीं होंगे। तो खानों में हम बड़े अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। ये हर हुक्मों का पता है, बता सकते हैं। नीम हकीम की बात नहीं मैं कर रहा, ना नीम डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। तो जो हुक्मा है उनको पता है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। तो आपको डाइट जो होती है इतना लंबा दे दिया जाता है लेटर के, इसमें जनाब ये सारी चीज़ें खानी, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक खाना एक वक्त में खाएं, तो ये बेहतरीन चीज़ है। मैंने मेरी सारी 30 साल रिसर्च में मैंने ऐसी अच्छी कोई चीज़ किसी हुक्मा से नहीं सुनी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका का करम है और रहमत है और फ़ज़ल है कि जितने आप प्यारे आका अलैहि सल्लम की सुन्नतों पे अमल करते जाएंगे, आपके चेहरा, आपका दिमाग, आपका दिल रोशन होता चला जाएगा। तो हमें खानों में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, मैं आज आप शेयर करता हूँ। तो ये समझ लें कि कुब्ज़े में दरिया बंद करने वाली बात है। तो अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़ज़ल खुदा आपको बहुत फ़ायदा होगा, और बल्कि दीन का भी फ़ायदा होगा, दुनिया का भी फ़ायदा होगा और आखिरत का भी फ़ायदा होगा। वो बुज़ुर्गों की मिसाल है, कहते हैं हाथ कार वाले, मतलब कि हाथ से काम करते रहो और दिल से अल्लाह का ज़िक्र करते रहो, तो दुनिया भी कमाल होगे और आखिरत भी कमाल होगे। तो ज़िक्र इलाही, ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहें। और जो खानों की बात है वो आपको बताता हूँ। एक टाइम में आपने एक ही खाना खाना है। साल के तौर पे अब मछली है, बहुत फ़ायदे हैं इसमें। छोटा गोश्त है, इसके बड़े फ़ायदे हैं। बड़े गोश्त के बड़े फ़ायदे हैं। सब्ज़ियों के बहुत फ़ायदे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स ना करें। एक टाइम में अगर आपने खाना है, आप छोटा गोश्त ले रहे हैं तो सिर्फ़ वही लें, साथ सैलड वगैरह ले लें। जो नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने वाली शान है कि सब्ज़ी आपके जो ग्रीन के साथ आप खाना खाएं, मतलब हरी चीज़ें आपके टेबल पे होनी चाहिए। हरी में कुछ भी हो जाए, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा इकट्ठा करें। आपके टेबल पे एक हरी मिर्च होनी चाहिए। पुदीना मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं है कोई बात नहीं। अगर ख़ाली पुदीना मिल जाए फिर भी ठीक है। पुदीना नहीं मिला, धनिया रख लें। धनिया नहीं है, खीरा रख लें। अगर ये चारों चीज़ें मिल जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक हरी चीज़ आपकी टेबल पे लाजम होनी चाहिए। और एक टाइम में आपने एक खाना खाना है, 18 खाने नहीं खाने। सबकी तासीर अलग अलग है, फिर वो ख़राब हो जाएगा काम, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। एक दूसरे से झगड़ पड़ेंगे, वो आपस में कीमे अमल से एक दूसरे को काटना शुरू कर देंगे, नुकसान शुरू कर देंगे। एक टाइम में एक खाना खाएं। अगर आपने ठंडी चीज़ें खाई हैं, मिसाल के तौर पे घिया शरीफ आपने खाया है, तो आप साथ 2 खजूरें खा लें, गर्म हैं, बस इतना काफ़ी है। मीठा भी आपका हो जाएगा और ठंडक भी मिल जाएगी। अगर आपने गोश्त खाया है तो थोड़ा सा आप साथ नींबू पानी ले लें, बस काफ़ी है। अगर आपने मछली खाई है तो मछली का थोड़ी सी सैलड ले लें, थोड़ा सा पुदीना ले लें, धनिया ले लें साथ, और दही थोड़ा सा ले लें, बस काफ़ी है। तो एक टाइम में मछली खाएं, पेट भर के खाएं, गोश्त खाएं, पेट भर के खाएं, जितना चाहें खाएं, और एक टाइम में एक खाना बस खाएं। और जो कुदरती चीज़ें हैं उन पे इत्तेफाक करें। मिसाल के तौर पे दूध है, दही है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, शुगर हो, फिर क्या हुआ, ब्लड प्रेशर का हो। ये क्या है, ये ज़्यादा खाने से है। खाना खाएं, इतना खाएं खाना कि आपको अभी तमन्ना हो और उंगलियां चाटें। जब हम उंगलियां चाटेंगे तो अल्लाह के नबी आका अलैहि सल्लम की सुन्नत पूरी होती है। तो ये इंशाअल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है। आप और उसके बाद पानी का जो है सिलसिला, वो कोशिश करें कि खाने से पहले पानी आप 1 गिलास 2 गिलास जितना भी पी सकते हैं। अगर हम ये कहें कि खाना, फिर खाना कहाँ डालेंगे,
अक्सर मैंने दोस्तों को कहा था, कहते जी फिर खाना कहाँ खाएँगे। खाना किस लिए खाना है? सेहत को बहाल करने के लिए या ख़राब करने के लिए? अगर तो ख़राब करने के लिए खाना है तो बिल्कुल खाएं। अगर सेहत को अच्छा करने के लिए खाना है तो फिर पहले पानी इस्तेमाल करें, जो मेरे नबी की सुन्नत मुबारक है। तो पानी से बड़े फ़ायदे हैं। पानी खाली पेट पीना बहुत फ़ायदे हैं। तो अब पता क्या है, दीन इतना हर बंदे के पास दीन है, दीन बताने की ज़रूरत नहीं है, दीन पे अमल करने की ज़रूरत है। जिस बंदे से बात करें हम कि पानी पिए, तो ये अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया था, पानी से तो बंदे कमज़ोरी आती है, पानी नहीं पीना चाहिए खाली पेट। बिल्कुल ठीक है। वो उस वक्त था जब सहाबा इकराम टोटली पानी पे गुजारा करना शुरू हो गए थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, पानी से पेट भर लेते थे। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हमें पानी में गोते लगाने की ज़रूरत है। इतने फ़ैट्स बढ़ गए हैं, इतने खाने ज़्यादा हैं हमारे पास कि उनको पानी नहीं मिलता। जो बंदे बिल्कुल कमज़ोर हज़रात हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनको चाहिए कि वो पानी कम पिएँ, फिर भी वो 2-4 घूंट पानी के पी लें। जो कमज़ोर हज़रात हैं, जो फ़ैट्स वाले हैं, जिनकी बैलियाँ निकली हुई हैं बाहर, उनको चाहिए वो 3-4 गिलास पानी पिएँ और फिर थोड़ी वॉक कर लें। उसके बाद फिर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद फिर वो पौने घंटे में अगर आप 1.5 लीटर पानी पी लेते, पौने घंटे में पानी आपका हज़म हो जाता है। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल रखें। और खाने के दरमियान में भी पानी ले सकते हैं हम। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान अलीशान कि ये जो बर्तन धो के पिएगा उसको एक उम्रे का सवाब है। और क्या चाहिए हमें? अब जब 3 टाइम आप एक उम्रा कर रहे हैं तो चेहरा तो रोशन होगा ना। तो 12 गिलास पानी के 24 घंटे में हमें इस्तेमाल करने हैं। तो क्या हम इतना करते हैं? ये तो हमारी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो इससे ज़्यादा पिएंगे तो हम खुद ब खुद हमारे फ़ैट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। बातें और भी काफ़ी हैं जो आपसे शेयर करनी हैं। तो इंशाअल्लाह फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।